दोस्तों नमस्कार। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर लोगों की अलग अलग सोच है। आज हमारे देश के करोड़ों लड़के हस्तमैथुन के चपेट में हैं। इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर हस्तमैथुन करना सही है या गलत। आपको यह बताते चलें कि हस्तमैथुन कोई आज के दौर की क्रिया नहीं बल्कि यह वर्षों से चलन में है। बस जानकारी का अभाव कहें या समय की बंदिश, जिससे पहले के युवाओं में यह बात बैठ गई कि यह गलत है और यही धारणा लोगों के मन में आज तक बनी हुई है। समय के बदलाव ने युवाओं के सोच को भी बदला है। इंटरनेट के ज़माने में जीने वाले लड़के और लड़कियां किसी भी पुरानी धारणा पर विश्वास नहीं करते। बचपन से ही हम लोगों को दोस्तों से या फिर अपने नज़दीकियों से यह पता चलता है कि हस्तमैथुन सही है या गलत। इसमें बड़ी संख्या में लोग इसे गलत बताते हैं तो वहीं अच्छी खासी संख्या में लोग इसे सही भी बताते हैं। चलिए आपको बताते हैं हस्तमैथुन होता क्या है। समय के साथ साथ हमारे शरीर में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे हम 7 साल से ऊपर होने लगते हैं हमारे शरीर की बनावट वैसे ही बदलने लगती है। 11 साल क्रॉस करते हुए हमारे शरीर में हार्मोन्स बदलने लगते हैं, जिससे हमारे शरीर में आंतरिक हलचल भी देखने को मिलती है जो पूरी तरह गॉड गिफ्टेड है। इस दौरान टीवी देखते हुए या फिर फिल्मों के रोमांटिक सीन, अपने किसी गरीबी को शॉर्ट ड्रेस में देखना, पार्क में लड़के लड़कियों को आपस में बातें करते देखकर आपके मन में सेक्स की इच्छा जागृत होती है, जिससे आपकी उत्तेजना बढ़ जाती है। लड़का हो या लड़की, सेक्स की इच्छा के कारण दोनों में हस्तमैथुन की इच्छा पैदा हो जाती है, जिसे करने के बाद उन्हें संतुष्टि होती है और यह एक सामान्य घटना है जो पूरी तरह नेचुरल है। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं हस्तमैथुन के फायदे के बारे में। देश से लेकर विदेश तक कई ऐसे सेक्सोलॉजिस्ट हैं जो मास्टरबेशन को शारीरिक फायदे के रूप में गिनते हैं। मास्टरबेशन पर सेक्सोलॉजिस्ट मानते हैं कि लड़का हो या लड़की दोनों के स्ट्रेस को दूर करता है, माइंड फ्री हो जाता है और नींद अच्छी आती है। इससे कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। लड़कियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद तब हो सकता है जब वो पीरियड के दौर से गुजर रही हों और उनके पेट में दर्द हो। ऐसे में एक बार मास्टरबेशन करने के बाद उनका दर्द चला जाता है और प्रेगनेंसी का रिस्क नहीं रहता। दरअसल जब आप हस्तमैथुन के क्लाइमेक्स पर होते हैं तब एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होता है और इस हार्मोन्स के रिलीज के बाद मन को सुकून और दिमागी तौर पर भी शांति मिलती है। हम लड़कियों से यहाँ पर एक पर्सनल एडवाइस देना चाहेंगे। इतना कहेंगे कि किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से संपर्क करके सेक्सुअली इंटरकोर्स करके खतरनाक बीमारी से बचने, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए मास्टरबेशन से खुद के सेक्स इच्छा को संतुष्ट कर सकते हैं। एक बार फिर क्लियर कर दूं, किसी भी सिचुएशन में हस्तमैथुन आपके सेक्स लाइफ को टच नहीं करता। दरअसल बॉडी की एक्साइटमेंट पार्टनर के बिना ही फील करने का यह एक बढ़िया और नो रिस्क ऑप्शन है। चलिए आगे बात करते हैं हस्तमैथुन के नुकसान के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अभी तक आपको हम मास्टरबेशन के फ़ायदे बता रहे थे, अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक इसके नुकसान की बात क्यों करने लगे। दोस्तों कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो तो वह नुकसान ही करती है। गिलास में पानी भरा है लेकिन हम फिर भी भर रहे हैं, इसका सीधा सा परिणाम है कि वह फर्श पर ही गिरेगा। ऐसे में हस्तमैथुन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन एक समय तक अगर आपका मन हमेशा काम वगैरह छोड़कर उसी में लगा रहता है तो यह हानिकारक भी हो सकता है और उसका परिणाम ये हो सकता है जैसे काम धाम छोड़ देना, परिवार के साथ उठना बैठना छोड़ देना, दोस्तों को समय ना देना, सामाजिक गतिविधियों में भाग न लेना जैसे संकेत शामिल हो सकते हैं। लेकिन ऐसे विचार कि हस्तमैथुन से किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, ये धारणा आज ही मन से निकाल दें। अगर आप मास्टरबेशन छोड़ना चाहते हैं तो आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताते हैं जिससे आप मास्टरबेशन की लत से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, रोज़ सुबह उठकर घूमने जाएं, रनिंग करें। 2, लिखने में ज़्यादा समय बिताएं। 3, दोस्तों के साथ गपशप करें और फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। तो आज के वीडियो में गाइस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।